चलिए बाबू, देखिए बाबू, हम आपके सामने जो है लाइव लेकर आए थे जो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव। लेकिन किसी प्रकार से जो है टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण बाबू जो है, ठीक है, वो हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, आज मैं आपके सामने जो हूँ, ठीक है, एक रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें हिंदी पार्ट 1 के भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई रचना, जिनका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, इससे जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इससे जो है आपके प्रश्न जो है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग 5 से 6 नंबर के हिंदी में। ठीक है, तो आप इससे ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव उसको एक दो बार रिवीजन कर लेना यूट्यूब पर देख के। ठीक है, इससे आपके फालतू प्रश्न जो है 2025 परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। देखिए, हम आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न जो है, आप देखिए। पहला प्रश्न हमारा कहता है बाबू कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, बौद्धिज्म एंड कम्युनिज्म जो रचना है बाबू, वो हमारे हैं भीमराव अंबेडकर के। फिर से क्वेश्चन देखिए, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। देखिए, भीमराव अंबेडकर के दो तीन रचने सबसे महत्वपूर्ण है, बौद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, हु आर सुद्राज, एलिहेंशन ऑफ कास्ट, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे कभी प्रोजेक्ट में ये पूछ देगा कि हु आर सुद्राज के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा, हु आर सुद्राज के लेखक भी हमारे कौन होंगे, भीमराव अंबेडकर होंगे। इसी प्रकार से अगर ये पूछ दे एलिहेंशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, तो उनका भी लेखक कौन होंगे, भीमराव अंबेडकर होंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान का निर्माता, संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो इसका भी आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। और मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखिएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा और संविधान के निर्माता दोनों किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, कुछ कुछ जो है हिंदी में एक दो शब्दार्थ पूछ देते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है, उत्पीड़न का क्या अर्थ है, तो उत्पीड़न का अर्थ याद रखना, यंत्रणा देना। ठीक है, विडंबना का क्या अर्थ है, तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। ठीक है, वांछित का क्या अर्थ है, तो वांछित का अर्थ होता है चाहा हुआ। इस प्रकार जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। फिर से हम एक बार रिपीट करवा देते हैं बड़े ऑब्जेक्टिव को। पहला प्रश्न आपका है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर के। शुरू में आपको बताएं कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, हु आर सुद्राज, एलिहेंशन ऑफ कास्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये चारों जो है भीमराव अंबेडकर के लिखे गए पुस्तक हैं। ठीक है, फिर सेकंड में भी पूछा हुआ सुद्राज के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्ति के पुरोधा पूछे, या तो फिर आपसे ये पूछे बाबू कि संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर होगा। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है, उत्पीड़न का क्या अर्थ है, तो उत्पीड़न का अर्थ क्या होता है, यंत्रणा देना। विडंबना का क्या अर्थ है, तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। और वांछित का क्या अर्थ है, तो वांछित का अर्थ होता है बाबू चाहा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाबू, जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा, जाति प्रथा का मुख्य कारण हमारा जो है वो आपका है बेरोजगारी। ठीक है, याद रखिएगा, जाति प्रथा का सबसे प्रमुख कारण क्या है बाबू, बेरोजगारी। दूसरा प्रश्न, 8वां प्रश्न कहता है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह हमारा रुचि पर आधारित नहीं होता। तो याद रखिएगा, जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 9वां नंबर प्रश्न है बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, एलिहेंशन ऑफ कास्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हु आर सुद्राज, देयर मैग्नीज। ठीक है, ये सारे के लेखक हमारे जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। तो मैं प्रश्न पूछा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। फिर यहाँ से प्रश्न पूछता है बाबू कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपकी विधा जो है वो आपका है निबंध। ठीक है बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है बाबू, ये क्या बताइएगा, निबंध। 11 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा अम्बेडकर साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो अम्बेडकर जी के किस भाषण से लिया गया है।
तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन आजादी प्रथा का संपादित भाषण जो है भीमराव अम्बेडकर का, वो है एलिहेंशन ऑफ कास्ट। ठीक है, क्या है बाबू? एलिहेंशन ऑफ कास्ट। इनका हिंदी में रूपांतरण जो किया है वो किए हैं ललाई सिंह यादव। से पूछ दे कि एलिहेंशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया, तो ललाई सिंह क्या होगा बाबू? यादव। ठीक है, आप लिख देते हैं हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव। ठीक है, एलिहेंशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया बाबू? ललाई सिंह यादव। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जाति प्रथा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। देखिए जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि अरुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन सी विधा है? याद रखिएगा निबंध। ठीक है, श्रम विभाजन जाति प्रथा अम्बेडकर साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? एलिहेंशन ऑफ कास्ट। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जो इनके पूर्ण रूप से जीवनी से संबंधित है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ तो किस परिवार में हुआ, इनके माता जी का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी मृत्यु कब हुई और मृत्यु हुई तो कहाँ हुई। इनसे जुड़े इनके जीवनी से कुछ प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन पर एक गौर करते हैं और एक नजर डालते हैं और इसे याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। कोशिश हमें नहीं करना बाबू, कोशिश आपको करनी है क्योंकि परीक्षा आपको देनी है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 है। 13 प्रश्न कहता है बाबू कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो याद रखना है आपको कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन का आंसर 13 का होगा आंसर नंबर डी। याद रखना आपको भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 13 अप्रैल 1891 को। ठीक है बाबू, 14 अप्रैल 1891। 13 अप्रैल नहीं बाबू, 14 अप्रैल हुआ। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, अगला प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान बताना है आपको। ठीक है, और इनका परिवार का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था, तो आप याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान आपका महू मध्य प्रदेश है और इनका जो परिवार में जन्म हुआ था वो हुआ था दलित परिवार में। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी प्रश्न आपको देगा बता दीजिएगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, तो दलित परिवार में। भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान कहाँ था, तो महू मध्य प्रदेश। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा बाबू भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, थोड़ी देर पहले बताया बाबू भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, आप लोग बता सकते हैं दलित परिवार। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान क्या है बाबू, आपको बताएं कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान जो है वो आपका महू मध्य प्रदेश। अब देखिए भीमराव अम्बेडकर के माता पिता के नाम जानते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम जो था वो आपका भीमाबाई था और भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम जो था वो आपका रामजी साहब था। ठीक है, याद हुआ बाबू, भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम जो था वो आपका भीमाबाई था। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था, क्या बताइएगा, रामजी सकपाल। भीमराव अम्बेडकर के माताजी का क्या नाम था, क्या बताइएगा, भीमाबाई। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, तो बाबू हमारे जो है संविधान के निर्माता अम्बेडकर साहब की मृत्यु जो हुई बाबू वो दिल्ली 1956 ईस्वी को हुई। इनका निधन जो हुआ भीमराव अम्बेडकर का वो दिल्ली 1900 कितना ईस्वी को हुआ, वो 1956 में। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली 1956। चलिए एक बार फिर से हम आपको रिपीट पूरा करा देते हैं इनके जीवनी के बारे में। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश। किस परिवार में हुआ, दलित परिवार। भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था, रामजी सकपाल। भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था, भीमा बाई। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई बाबू, तो दिल्ली 1956। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बाबू आगे हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये कहता है इसमें
कि भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए मुख्य पत्रिका कौन कौन है। ठीक है, बुक के अनुसार आपको जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए मुख्य पत्रिका के नाम बताना है। तो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए मुख्य पत्रिका जो है दो है। पहला आपका है बहिष्कृत भारत और दूसरा हमारा है मूक नायक। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए मुख्य पत्रिका कौन होंगे आपको, बहिष्कृत भारत और मूक नायक दोनों होंगे। इनका प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा सी, A+B दोनों। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए मुख्य पत्रिका कौन कौन है, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। अगला हमारा प्रश्न कहता है बाबू, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा कथन किनका है। फिर से प्रश्न पूछ देख लीजिए। प्रश्न कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था। तो ये कथन हमारा जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है। ठीक है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, बाबा भीमराव अंबेडकर। चलिए अब बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न कहता है बाबू, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव। ठीक है, भारत की जो है राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका सही उत्तर होगा समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो क्या इसका सही आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है आधुनिक मनु किसे कहा। ठीक है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो इसका भी सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। तो हमारे बुक में तीन चीज को भीमराव अंबेडकर के वर्णन है, आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आधुनिक जो है मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान के जनक तो कौन होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दिख रहा आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतने सारे ऑप्शन है लेकिन हमारा सही आंसर क्या होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला हमारा प्रश्न है बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। देखिए पहले हम इससे पहले पढ़े कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया है, तो एलिहेंशन ऑफ कास्ट से। अब कह रहा है इसको में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा द्वारा जाति प्रथा शीर्षक जो है किनके द्वारा, ठीक है, हिंदी में क्या है रूपांतरित है। तो इनका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन दिया गया भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललाइस यादव, नलिन मोचन शर्मा। याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है बाबू वो किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो आंसर होगा ललाइसी यादव। याद रहेगा बाबू श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, ललाइसी यादव। कभी भी आप लोग भीमराव अंबेडकर को नहीं मारिएगा बाबू, इन्होंने हिंदी में रूपांतरण नहीं किया। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है बाबू, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है। ठीक है, बाबा साहेब द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन कौन है। ऑप्शन ए में है जेनिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी में है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ऑप्शन सी में है बाबू बुद्धा एंड हिज धम्मा, और ऑप्शन डी में है आपका ऑल। तो देखिए याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए पुस्तक इनमें सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, जेनिस एंड डेवलपमेंट भी इन्होंने लिखा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म भी लिखा, बुद्धा एंड हिज धम्मा भी लिखा। इन सभी आंसर होगा ऑल होगा, इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक में सारे। आगे क्वेश्चन कहता है सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र का भी प्राय होता है भाईचारा। लोग सच्चे लोकतंत्र में जो है भाईचारे की भांति रहते हैं। तो सच्चे लोकतंत्र का भी प्राय क्या है बाबू, भाईचारा। चलिए हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं पूरे ऑब्जेक्टिव को। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए मुख्य पत्रिका कौन है आपका, तो क्या बताएं मूक नायक और बहिष्कृत भारत दोनों होगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए पत्रिका है मूक नायक और बहिष्कृत भारत। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन 20 में क्या कहता है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा। तो ये कथन किनका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आगे है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। आंसर क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है बाबू। अगला है आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताएं बाबू कि आधुनिक मनु मानव मुक्ति के पुरोधा और संविधान के जनक तीनों किसे कहा जाता है बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आगे प्रश्न है बाबू,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो अभी बताएं बाबू कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन उसे हिंदी में रूपांतर किसने किया? तो ललाई सिंह यादव। आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा कहां से लिया गया है? तो एलिहिंसन ऑफ कास्ट से लिया गया है। अच्छा, श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन सी विधा है? तो विधा पूछेगा तो क्या बताना है? निबंध। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है बाबू, बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन है? ठीक है, बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन है? ऑप्शन ए में है जेनिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी में है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, सी में है बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो इसमें सारे जो है पुस्तक वो किनके द्वारा लिखे गए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू ऑल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सच्ची लोकतंत्र का प्राय क्या है? तो बताएं बाबू कि सच्चे लोकतंत्र का प्राय हमारा क्या है? भाईचारा है। याद रखिएगा, सच्चे लोकतंत्र का प्राय हमारा क्या है? भाईचारा है। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बाबू आगे हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम प्रश्न में पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए हमारा 26 प्रश्न कहता है बाबू कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से हमारा जाति प्रथा जो है वो आपका हानिकारक है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हानिकारक। आर्थिक रूप से जाति प्रथा हमारा क्या है बाबू? हानिकारक है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 27। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब पुस्तक शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ठीक है, किनके जो है प्रोत्साहन मिला तब जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। ठीक है, तो किनके कहने पर गए थे? तो ये होगा आपका बड़ौदा नरेश। ठीक है, याद रखिएगा, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब पुस्तक शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो सही आंसर क्या होगा बाबू? बड़ौदा नरेश। अब हमारा अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ बाबू श्रमिक विभाजन का रूप लिए। ठीक है, याद रखिएगा, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो किसका रूप लिए हुए बाबू? श्रमिक विभाजन का। अब हमारा देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सब समाज जो है कार्य कुशलता के लिए आवश्यक जो मानता है वो मानता है जाति श्रम विभाजन को। इसको मानता है बाबू? श्रम विभाजन को। ठीक है, आपका जो है ठीक है आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए ठीक है आपका जो है आवश्यक इसे मानता है श्रम विभाजन को। ठीक है, आपको याद रखिएगा, आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। भातृत्व का क्या अर्थ होता है? ठीक है बाबू, याद रखिएगा, भातृत्व का अर्थ जो होता है वो होता है भाईचारा, बंधुत्व और मित्र, तीनों होता है बाबू। भातृत्व का क्या अर्थ होगा? भाईचारा, ठीक है, आपका बंधुत्व और मित्र तीनों होगा। चलिए अगला हमारा कहता है प्रत्यक्ष का क्या अर्थ होता है? तो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है बाबू सामने। ठीक है, इसके साथ साथ होता है समझ। तो प्रत्यक्ष का अर्थ पूछेगा तो सामने और क्या बताइएगा? समझ। देखिए भातृत्व का अर्थ क्या होगा? भाईचारा, बंधुत्व, मित्र सभी। प्रत्यक्ष का क्या अर्थ होगा? सामने और क्या बाबू? समझ। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हमारा जो है 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 कहता है बाबू कि लेखा को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई पड़ता है बाबू? सही उत्तर क्या होगा? जातिवाद में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर पीएचडी ने उपाधि की जो धारण किया था बाबू वो किए 1916 ईस्वी में। खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है तो कौन करता है? आपका जाति प्रथा करता है। जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बना हुआ है तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। मूक नायक क्या है बाबू? पत्रिका है। भीमराव अम्बेडकर का बाड़मेर कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? सही उत्तर क्या होगा? 21 खंडों में। द कास्ट इन इंडिया और देयर मैग्नेज्म किनकी रचना है? क्या बताइएगा? भीमराव अम्बेडकर की। चलिए फिर समय पर आपको रिपीट कर देते हैं। लेखा को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई पड़ता है बाबू? सही आंसर क्या होगा? जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 में। पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है कौन? आपका जाति प्रथा।
जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण, खाली जो बेरोजगारी का एक खालिस्तान कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष अप्रमुख दोनों। ठीक है, मूक नायक क्या है बाबू? तो पत्रिका है। भीमराव अम्बेडकर का बाढ़ में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में। द कास्ट इन इंडिया और देयर मैगनीज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू देखिए, अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन अब हमारा 40 कहता है बाबू, ठीक है, हम इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट उत्तर लिख दिए क्योंकि बड़ा बड़ा ऑप्शन था, याद आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ठीक है, तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो कहीं पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा एग्जाम में कि आपको जो है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो होना चाहिए बाबू, जिसमें स्वतंत्रता हो, क्षमता हो, भातृत्व का बोध। ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता, क्षमता और कैसा बाबू? भातृत्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है, लेखक की दृष्टि में भाईचारे का जो है वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? बाबू सभ्य समाज की आवश्यकता हमारा है श्रम विभाजन। याद रखिएगा, सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है? श्रम विभाजन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जब अंबेडकर जी ने ग्रहण कर लिया तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वो कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए। अच्छा, किनके कहने पर गए? प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, अस्माकत का क्या अर्थ होता है? आकस्मात का क्या अर्थ होता है? अकस्मात का अर्थ होता है बाबू अचानक। याद रखिएगा, अकस्मात का क्या अर्थ होता है बाबू? अचानक। चलिए एक बार देखिए, हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और कैसा हो? भातृत्व की भावना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है बाबू? सही आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। किनके कहने पर गए? बड़ौदा नरेश के कहने पर। अकस्मात का क्या अर्थ होता है बाबू? अचानक। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मोदी की, अब हम आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं और हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। और क्वेश्चन नंबर 46 जो है, देखिए प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 46 में, भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो देखिए भीमराव अम्बेडकर के बाबू 3 प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो आपके गौतम बुद्ध थे, ठीक है, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि गौतम बुद्ध सॉरी भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति? तो प्रेरक व्यक्ति 3। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू 48, जाति पाति तुड़क मंडल भाषण कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ था बाबू लाहौर। ठीक है, जाति पाति तुड़क मंडल भाषण कहाँ हुआ बाबू? लाहौर में। ठीक है, अच्छा कब पूछ देगा? तो कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, जाति पाति तुड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो कब हुआ था? 1936 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए, फिर वहां से कहा? तो बाबू प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है बाबू, बड़ौदा नरेश के कहने पर वो न्यूयॉर्क तो चले गए, लेकिन न्यूयॉर्क से फिर कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड या तो फिर लंदन ऑप्शन देगा तो लंदन मारना है। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, भीमराव अम्बेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3 थे। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले सभी। जाति पाति तुड़क मंडल भाषण कहाँ हुआ? याद रखिएगा, लाहौर में। जाति पाति तुड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था?
आंसर क्या होगा 1936 में। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए, फिर वहां से कहाँ गए? सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड या तो फिर लंदन। चलिए बाबू, आज के लिए बस इतना ही। आपको लेसन 1 से जो है जितने प्रश्न थे हमने करा दिया है, ठीक है। अब आप इसे पढ़ लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे। जय माँ सरस्वती। आपकी सरस्वती माँ जो है आपको विद्या प्रदान करे और आपको परीक्षा में, ठीक है, अच्छे नंबर से पास कराए। ठीक है, जय हिंद।